नहीं, हाँ फर्स्ट ईयर करो स्टार्ट। Yes, students of first year, all are welcome. आज 19 दिसंबर की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, मैं अब स्लो स्पीड में बोलूँगा ताकि आप कुछ लिख भी लो, कि आज एलपीएम में मतलब पशुपालन प्रबंधन में, जो कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको फर्स्ट ईयर में, इसमें पशुओं एवं पशुपालन से संबंधित तकनीकी शब्दावली बताई जाएगी आपको। मतलब कॉमन टेक्नोलॉजिकल terms used in this subject LPM, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, LPM, या हिंदी में पशुपालन प्रबंधन। इसके अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि पशुओं की नस्ल के बारे में, उनकी शरीर क्रिया व तकनीकी क्रिया में क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। जो शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे वो मैं आपको विस्तृत रूप से धीरे धीरे बता दूंगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे वापस भेज देना मुझे, और वापस आपको करा देंगे। ऐसा नहीं कि आज करा दिया तो बाद में नहीं, और भी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी ये स्टार्टिंग है आपका, तो धीरे धीरे समझ में आएगी। कई बार नहीं आती है तो आप वापस बोल लेना। तो आज सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि रुमन थी मतलब रूमिनेंट्स किसको कहते हैं। रूमिनेंट्स जो पशु जुगाली करते हैं, दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के 4 भाग होते हैं। मतलब जो जुगाली करने वाले पशु हैं और जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं, उनके 4 भाग होंगे। 4 भाग में नंबर 1 रूमन नंबर 1, RUMEN, रूमन के बाद में रेटिक्यूलम के बाद में ओमेजम, और ओमेजम के बाद में एबओमेजम। तो अब एमेजन के इसमें इसको कहेंगे ट्रू स्टोमक, ये इसको कहेंगे अबोमेजम को। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, रूमन थी जो मतलब रूमिनेंट्स है, जो जुगाली नहीं करते, वो उसमें आमाशय के 4 भाग होंगे। रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और अबओमेजम। और अबओमेजम होगा ट्रू स्टोमक, इसको ट्रू स्टोमक कहते हैं। रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से पशु रूमिनेंट्स कहलाते हैं? रूमन थी, हिंदी में रूमन थी और अंग्रेजी में रूमिनेंट्स, यही फर्क है। बस एक यही शब्द का कोई खास नहीं है। रूमन थी है और रूमिनेंट्स, वन एंड सेम थिंग। इसमें रूमन थी में आपके काऊ, बफेलो, शीप और गॉट, यही आते हैं। काऊ, बफेलो, शीप और गॉट, ये सभी रूमिनेंट्स कहलाते हैं। मतलब
रुमंथी पशु कहलाते हैं, जिनके 4 स्टोमक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में उतार लिया होगा आपने, कुछ उतार लो अभी, और धीरे धीरे होगा, अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन अभी उतारना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, फिर आपको बोर्ड पे भी मैं बता दूंगा लिख के। जैसे सूडो रुमिनेंट, उसके बाद में होगा सूडो, पहले आ गया रुमंथी, फिर आभासी रुमंथी, मतलब पूरा रुमंथी नहीं, आभासी रुमंथी। आभासी रुमंथी को अंग्रेजी में कहेंगे सूडो रुमिनेंट्स, दैट इज कॉल्ड सूडो रुमिनेंट्स। सूडो रुमिनेंट्स में क्या होता है, जुगाली तो करता है, ये पशु जुगाली तो करता है, लेकिन उसके आमाशय के 4 भाग की जगह केवल 3 भाग ही होंगे, केवल 3 भाग होंगे। 3 भाग का मतलब उसमें ओमेजम एब्सेंट होता है। ओमेजम इज नॉट प्रेजेंट इन सूडो रुमिनेंट्स। सूडो मीन्स वैसे फॉल्स कहते हैं, मतलब आभासी, हिंदी में अपन आभासी रुमंथी बोलेंगे, आभासी रुमंथी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है सूडो रुमिनेंट्स के? सूडो रुमिनेंट्स के एग्जाम्पल है, एक तो है कैमल और लामा। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, रुमिनेंट्स रुमंथी, ये होंगे काऊ बफेलो, शीप और गॉट। आपको लिखा तो बाद में देंगे, लेकिन अभी आप क्या है कि अभी मैं आपको ज़्यादा बता दूंगा, और ये रिपीट भी होंगे, चलते रहेंगे बीच में, कई बार रिपीटेशंस भी करेंगे, कई लिख नहीं पा रहे होंगे, कई उन्हें आज अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे कोई कारण से, लेकिन आपको आगे ये देखते रहो आप अभी। तो सूडो रुमिनेंट्स हो गया, और वो हो गया, रुमंथी हो ही गया। अब है अरुमंथी। अरुमंथी मतलब अ मीन्स एब्सेंट, अरुमंथी मीन्स नॉन रुमिनेंट्स। नॉन रुमिनेंट्स में क्या होगा, पशु जो जुगाली नहीं करते, ये वो पशु है जो जुगाली नहीं करते, और इनके एक ही आमाशय होता है। दे आर हैविंग ओनली 1 स्टोमक, और उस 1 स्टोमक को कहेंगे ट्रू स्टोमक, दैट इज कॉल्ड ट्रू स्टोमक कहेंगे। ये है अरुमंथी। अरुमंथी के एग्जाम्पल्स क्या है, वो ये है, मतलब अरुमंथी मीन्स नॉन रुमिनेंट। नॉन रुमिनेंट्स के एग्जाम्पल होंगे, एक तो हॉर्स होगा, डॉग होगा, पिग होगा, डंकी होगा, मंकी है, और रैबिट, खरगोश और रैबिट है। तो ये एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण मैंने अभी बोले वो बोले नॉन रुमिनेंट्स, जिसमें जुगाली नहीं करते पशु। इसके अंदर पशु जुगाली नहीं करेगा, और आमाशय एक ही होगा, आमाशय एक ही होगा, और उसको बोलेंगे ट्रू स्टोमक बोलेंगे। इसके बाद में चौथा नंबर है परिपक्वता, मतलब प्यूबर्टी। ये वो उम्र है परिपक्वता जिस पर पशु संतान उत्पत्ति करने में सक्षम होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी सब में यूज होता है, ह्यूमन में भी है और एनिमल्स में भी है। तो एनिमल्स में प्यूबर्टी वो एज जिस पर पशु सेक्सुअली तैयार होता है, और ही इज कैपेबल ऑफ संतान उत्पत्ति में सक्षम होता है, उसको बोलेंगे प्यूबर्टी। तो वही ये प्यूबर्टी एज हो गई, इसकी एज प्यूबर्टी पे आ गई। और इसके बाद में है लैक्टेशन पीरियड।
लैक्टेशन पीरियड को हिंदी में कहेंगे दुग्ध अवधि, दूध की अवधि, दुग्ध अवधि। ये वो समय अवधि है जिस बीच में पशु ब्याने के दिनांक से दूध के सूखने तक, मतलब ब्याने के दिनांक से पशु के दूध सूखने तक पशु दूध देता है। मतलब ये दूध देने का ही एक गैप है जिसको कहेंगे अवधि, दुग्ध अवधि या लैक्टेशन पीरियड, जिसमें समय अवधि कहेंगे इसको, जिस बीच में, वो समय अवधि जिस बीच में पशु ब्याने के दिनांक से दूध के सूखने तक दूध देता है, दैट इज कॉल्ड दुग्ध अवधि या लैक्टेशन पीरियड या लैक्टेशन पीरियड कहेंगे एक ही चीज़। फिर है अतिरिक्त थन। थन तो जनरली 4 होते ही हैं, और कुछ मादा में क्या होता है कि अतिरिक्त थन भी होते हैं, एडिशनल टीट कहते हैं, थन टीट। एडिशनल मतलब उसको कहेंगे सुपर न्यू मेमोरी टीट्स। सुपर न्यू मेमोरी में उसमें क्या होता है कि अतिरिक्त थन होता है। ये जो 4 थन है उसमें एक थन और भी होता है, एक्स्ट्रा थन, जिसमें दूध नहीं देता, वो उस थन से दूध नहीं निकलेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बाय बर्थ में कोई डिफेक्टिव चीज़ है, उस वजह से है ये। तो इसमें क्या है, सुपर न्यूमेमरी टीट बोलेंगे इसको, सुपर न्यूमेमरी टीट, दैट इज कॉल्ड। और इसका एग्जाम्पल ज़्यादातर ये क्या है कि बकरियों में ही होता है, गॉट के अंदर ज़्यादा होता है ये, औरों में बहुत कम पाया जाता होगा या ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन सुपर न्यूमेमरी टीट बोलते हैं इसको, मतलब अतिरिक्त थन। ये तो हो गया आपके 6 तो ये हो गए। फिर सातवां है निम्फोमेनिया। मतलब क्या है, निम्फोमेनिया मादा जो अधिकतर टाइम में या करीब करीब हमेशा हीट में रहती है, जो मादा ज़्यादा हीट में रहती है और अन्य मादाओं पर भी चढ़ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड निम्फोमेनिया। और ये बुल की भांति, जैसे बुल चढ़ता है फीमेल पर, वैसे ही ये फीमेल पर ही चढ़ जाती है, फीमेल पे। तो वो मादा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर, वो भी ऑब्जर्व की है, बहुत कईयों में होती है, तो उसको बोलेंगे निम्फोमेनिया, NYMPHOMANIA, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया मीन्स आल्सो। अच्छा, ये क्या है, ये मतलब ये बता ही दिया आपको, ये मादा पशु जो हमेशा हीट में रहता है, हीट में रहने पे, एक्सेस हीट में रहने पे चढ़ते, ये बता दें। फिर है क्रिप्टोरचिड, CRYPTORHID, क्रिप्टोरचिड का मतलब क्या होता है कि नर पशु के दोनों वृषण, मतलब टेस्टिस तो 2 ही होती है, टेस्टिस वृषण, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं। तो क्या होता है कि टेस्टिस का घर होता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में क्या होता है कि नर के दोनों वृषण कोश होते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं उतरते। नर पशु के दोनों वृषण, मतलब दोनों टेस्टिस वृषण कोश में नहीं उतरते, वो नहीं उतरते तो नहीं है, और वो बीच में ही रह जाते हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर ही रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको कहेंगे क्रिप्टोरचिड मीन्स शॉर्ट में, जिस नर पशु के दोनों वृषण कोश में रह जाते हैं और नीचे नहीं उतरते। लेकिन कई स्थिति में एक उतर जाता है और एक नहीं उतरता। अगर दोनों, एक उतरता है जब तो कहेंगे मोनोक्रिप्टोरचिड, और दोनों नहीं उतरते तो डाइक्रिप्टोरचिड, दैट इज कॉल्ड
डाइक्रिप्टोर्किड, उसको डाइक्रिप्टोर्किड बोलेंगे। तो वो है क्रिप्टोर्किड, तो मैंने आपको बता दिया। फिर है आपके फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन जुड़वा पशु, ये वर्ड वो है, देखो फ्री मार्टिन शब्द यूज हुआ है। उसमें क्या होता है कि जब एक गाय के या जो भी पशु है उसके जुड़वा बच्चा पैदा होता है, उसमें एक नर व दूसरा मादा बच्चा हो, तो एक नर व दूसरे में और दूसरा मादा बच्चा हो तो मादा ज़्यादातर बांझ पाया जाता है, मतलब स्टेराइल। स्टेराइल मतलब वो नपुंसक होता है, वो मादा बच्चा बाद में प्रजनन के लायक नहीं होता। उसको, उस स्थिति को, ऐसे मादा पशु को फ्री मार्टिन कहते हैं। ऐसे मादा पशु को फ्री मार्टिन कहते हैं। मतलब शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि फ्री मार्टिन उसको कहते हैं कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होता है ना, तो उसमें एक नर और एक मादा होती है। मोस्टली नर और मादा में जो मादा पैदा होती है वो स्टेराइल होती है, बांझ होती है, और उसको कहेंगे फ्री मार्टिन। दैट इज कॉल्ड फ्री मार्टिन। इसके बाद में ब्रूड मेयर, BROOD, ब्रूड मेयर। ये शब्दावलियाँ बोल रहा हूँ, अभी और आपको बोल देंगे बाद में, डिटेल्स में और भी लिखा देंगे। अभी ये भी डिटेल ही है, ये कॉमन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स चल रहे हैं अभी, कॉमन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स। इट इज़ ब्रूड मेयर। ब्रूड मेयर किसको कहते हैं? जो घोड़ी केवल प्रजनन के लिए यूज की जाती है, फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस ओनली। जो घोड़ी प्रजनन के लिए यूज की जाती है उसको कहेंगे ब्रूड मेयर। ब्रूड मेयर के बाद में आएगा आपके स्टेबल, STABLE, स्टेबल। स्टेबल मीन्स क्या होगा? घोड़ों का आवास स्थान, घोड़ों का जो रहने का स्थान है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड स्टेबल, उसको कहेंगे स्टेबल, घोड़ों के आवास का स्थान। ये मोस्टली एग्जाम में खाली जगह में और कई बार आया करता है, फिल अप द ब्लैंक्स में, या डेफिनेशन में भी आ जाता है। तो उसको आप कृपया ध्यान रखें कि ये जो टर्म्स हैं वो आप सही ढंग से उच्चारण तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग्स वगैरह देख लेना। आपके पास बुक्स होगी, बुक्स नहीं है तो ले लेना यहाँ से उसको, उसके बाद में आपके लिए इजी ज़्यादा हो जाएगा। फिर स्टाई, STY, स्टाई मतलब सुअर के आवाज़ को स्टाई बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टाई। फिर नेक्स्ट है बार्न, BARN, बार्न। बार्न का मतलब है गाय व भैंस को रखने का स्थान। गाय व भैंस को रखने के स्थान को बार्न बोलेंगे, या बायर भी बोल सकते हैं, बार्न अथवा बायर, बार्न अथवा बायर, दैट इज गाय व भैंस रखने का स्थान। ठीक है। फिर है प्रीमीपेरस, एक शब्द है प्रीमीपेरस। प्रीमीपेरस में मतलब मादा पशु जो प्रथम बार गर्भित होकर बच्चा देती है उसको कहते हैं प्रीमीपेरस, प्रीमीपेरस। तो फिर प्रीमीपेरस के बाद में अब क्या आएगा? हर्माफ्रोडाइट। द वर्ड होता है हर्माफ्रोडाइट। एक सेकंड, हेलो, हाँ अभी करता हूँ मैं, क्लास में हो जाएगा, अभी 2 मिनट में वापस सेंड करता हूँ। हाँ, प्रीमीपेरस तो बता दिया। हाँ, एक ही पशु में, हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही पशु में नर व मादा के जननांग होंगे। एक ही पशु में नर व मादा के जननांग होंगे, और
लैंगिक विशेषताओं में होने के कारण ये रीज़न है, लैंगिक विशेषता हो जाती है इसमें। तो ये है, इट इज़ कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के बाद में होगा आपके डाउन क्लेवर। इट इज़ कॉल्ड डाउन क्लेवर। डाउन क्लेवर में क्या है, मादा बच्चा जो बच्चे के जन्म देने के लिए तैयार है, मादा जो फीमेल बच्चे के जन्म देने के लिए तैयार हो, दैट इज कॉल्ड डाउन क्लेवर। DOWCLAVER, डाउन क्लेवर कहेंगे। फिर फ्लशिंग मतलब प्रजनन काल में अतिरिक्त राशन देने को फ्लशिंग कहते हैं। प्रजनन काल में अतिरिक्त राशन देने को का शब्द है फ्लशिंग, FLUSHING, फ्लशिंग, दैट इज फ्लशिंग कहलाता है। फिर ताकि ये जनरली शब्द यूज होता है भेड़ों में, ताकि वो एक से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। तो एक से बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए उसको अतिरिक्त राशन चाहिए, और उस अतिरिक्त राशन देने को कहते हैं फ्लशिंग। फिर बिल्ली, BILL, बिल्ली का मतलब है बूढ़ी बकरी या वृद्ध बकरी, जिसको प्रजनन हेतु रखा जाता है, वृद्ध बकरी, BILLY, बिल्ली। ये वो बिल्ली नहीं, ये बिल्ली, इसमें बिल्ली वर्ड यूज होता है, इट इज़ बिल्ली। फिर कहते हैं लार्ड, LARD। लार्ड का मतलब होगा वह वसा, मतलब वो जो फैट किसमें पाई जाती है, सूअरों से प्राप्त की जाती है। जो फैट सूअरों से प्राप्त की जाती है उसको लार्ड बोलेंगे, LARD, दैट इज कॉल्ड लार्ड। फिर वालो, WALLOW, वालो, वह गड्ढा, वो एक गड्ढा बनाया जाता है वो स्नान के लिए, जो सूअरों को और भैंसों के लिए लौटने के लिए होता है। उसमें पानी डाल देते हैं, फिर उसमें वो लौटते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेलो। वो गड्ढा जो सूअरों व भैंसों के लिए लौटने के लिए होता है, उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद में उस गड्ढे में सूअर और भैंस लौटते हैं, जस्ट लाइक स्नान टाइप होता है। वेलोविंग, दैट इज कॉल्ड वेलोविंग या वेलोविंग तो स्नान करना, और वेलो गड्ढा, WALLOW, वो वेलो कहेंगे उसको। फिर खच्चर मतलब अंग्रेजी में म्यूल कहेंगे और हिंदी में खच्चर कहेंगे। जो संतान गधे व घोड़ी के संभोग से प्राप्त होगी, दैट इज कॉल्ड म्यूल, उसको कहेंगे म्यूल। गधे व घोड़ी के संभोग से प्राप्त होगी, जो संतान गधे व घोड़ी के संभोग से मिलती है उसको कहेंगे म्यूल, खच्चर। ये जनरली यूज़ होता है, आर्मी में भी यूज़ होता है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा यूज़ होता है, और ये भार ढोने के काम आता है। आर्मी में भी इसको काम में लेते हैं, फौज में काम में लिया जाता है कई जगह। इसके बाद में होगा हन्नी मतलब हन्नी का दूसरा नाम है जिनेट भी है। हन्नी वो संतान जो गधी व घोड़े के संभोग से, जो गधी व घोड़े के संभोग से संतान पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड हिन्नी या जेनेट, उसको बोलेंगे हिन्नी या जेनेट। इसके अलावा बाद में ब्रॉयलर किसको कहेंगे? 8 से 12 सप्ताह के चिकन को ब्रॉयलर कहा जाता है। 8 से 12 सप्ताह के चिकन को ब्रॉयलर कहते हैं, और जो मांस के पर्पस के लिए पाले जाते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। फिर
रोस्टर में क्या है, 5 से 9 महीने के चिकन जो मांस के हिसाब से खाने के लिए, इसमें 5 से 9 महीने, और वो थे, ब्रॉयलर है 8 से 12 सप्ताह का होता है। तो 5 से 9 माह की उम्र 5 से 9 माह की उम्र के चिकन जो कि मांस के लिए पाले जाते हैं वो कहलाएंगे रोस्टर। रोस्टर के बाद में डैम, DAM, डैम। डैम मतलब मादा पशु मां के रूप में, मादा पशु मां के रूप में, दैट इज कॉल्ड डैम, उसको डैम बोलेंगे। फिर सायर, सायर किसको कहेंगे, नर पशु, नर पशु पिता के रूप में, दैट इज कॉल्ड सायर, उसको सायर बोलेंगे, SIRE, सायर। फिर संगोत्र, संगोत्र मतलब सेम गोत्र के, संगोत्र, ये शब्द भी है संगोत्र, उसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिब्स ऑब्लिक फुल सिस्टर ऑब्लिक फुल ब्रदर। वह संतान जिसके एक ही माँ व बाप है, जिस संतान के एक ही माँ व बाप है उसको बोलेंगे संगोत्र, दैट इज कॉल्ड संगोत्र। ठीक है ना। फिर ये जनरली ये और भी है, हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर। हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर में क्या होगा, वह संतान जिसकी माँ तो एक है लेकिन माँ तो एक होती है लेकिन पिता अलग अलग होता है, तो उसको बोलेंगे हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर। तो आज के लिए अभी इतना ही बताएंगे आपको। कल आपको जंतु वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण आपको बताएंगे, कुछ बोर्ड पे भी लिख लेंगे। अभी आज ही तैयारी की है, अभी पूरा थोड़ा सेटअप ठीक नहीं चल रहा, ये होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे।